हेलो क्लास 10, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट टू टाइप्स की सॉइल, दैट इज एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एलुवियल सॉइल, वी हैव डिस्कस ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबको ये सारे सॉइल्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और एक क्वेरीज भी साथ में आ रही है मेरे साथ, एंड दैट इज कि मैम इतना सारा कंटेंट अबाउट द सॉइल्स, हाउ वी विल लर्न। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सॉल्यूशन इसका है, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे कि आप इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। पर वो ट्रिक्स मैं जरूर दूंगी आपको, डोंट वरी। अभी हैसल नहीं करो इतना ज्यादा, अभी समझते जाओ। लर्निंग के लिए रिवीजन क्लासेस में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जरूर प्रोवाइड करूंगी। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ट्यून्ड रहना पड़ेगा। यू हैव टू वॉच एवरी वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए। और आई एम ट्राइंग कि जल्द से जल्द सिलेबस फिनिश हो, सो दैट हम उस लार्जर लेवल पे भी जा पाए। ओके, सो लेट अस फोकस टुडे ऑन एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, ये समझते हैं। और साथ ही में नेक्स्ट लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर का, सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन, उस पे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड वी विल फिनिश द चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड एंड पे फोकस। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लेकर पूछना मत भूलिए। सो लेट्स बिगिन विद एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, जैसा कि नाम है स्टूडेंट्स, एरिड मीन्स एक ऐसी चीज जिसमें या तो बिल्कुल भी रेन नहीं हो या बहुत कम रेन हो। सूखी हुई चीज को हम एरिड कहते हैं, जिसमें हवा ज्यादा है, ड्राई है, वो एरिड होता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है स्टूडेंट, सेम इज अ टाइप ऑफ द सॉइल। ये सॉइल, अब देखो जैसा मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि बहुत कम बारिश, सूखा ज्यादा और ड्राइनेस ज्यादा, ऐसा कहाँ मिलता होगा? ऑफ कोर्स राजस्थान। इंडिया में वी हैव डेजर्ट एरिया, तो जहां पे डेजर्ट एरिया होगा वहां पे एरिड सॉइल होगा। ये तो पहले समझ लो। अब इसमें याद करने वाली तो कोई भी बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। ओके, सो डेजर्ट्स में और सेमी डेजर्ट्स जो रीजन हो गए, वहां पे हमें एरिड सॉइल मिलेगा। साथ में इसका जो कलर रहेगा वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से या तो रेड रहेगा या रेड टू ब्राउन रेंज करता है। रेड से ब्राउन के बीच में सारे शेड्स होते हैं। अच्छा, अब एक चीज और मुझे बताओ अपने ही दिमाग से कैलकुलेट करके, कि अगर कहीं पे गर्मी ज्यादा है और बारिश कम है, तो सॉइल में कंटेंट कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा बिल्कुल कम होगा? सॉइल में नमी तो बिल्कुल नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि गर्मी से वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और जो क्वालिटी है आपके सॉइल की वो ऑब्वियसली वो डिग्रेडेड रहेगी। उसमें बहुत हाई कॉमन सॉल्ट जो है वो जो इवापोरेट हो गया, ठीक है, और जो वाटर इवापोरेट हो गया तो वो नहीं रहेगा। ओके, तो इसलिए ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है सॉइल में। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो क्या है? एक तो इस टाइप की सॉइल में कंकर बहुत होता है नीचे। ठीक है, कैल्शियम कंटेंट बढ़ने की वजह से नीचे की तरफ इसमें कंकर जो है वो फॉर्म हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, और वो क्या करते हैं, अब जब कंकर ज्यादा हो जाएंगे तो बेटा वो जो पानी का इनफिल्ट्रेशन होता है ना, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पानी का इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और अगर हम इसकी बेसिक फीचर्स की बात करें, जैसे कि आपको याद करने में आसानी हो, तो आप नेक्स्ट पिक्चर देखिए स्टूडेंट। नाउ हियर यू आर डिस्कसिंग अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन वी नो, बिकॉज ऑफ द वेरी लो रेनफॉल सच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स। Color we have discussed, red to brown. Humus content very low, moisture very low. Distribution मतलब where all are the areas where you will obtain such type of soil? So it will be Rajasthan and adjoining areas of Punjab and Haryana where we receive very low rainfall. अब डेफिनेट है भाई, जब मॉइस्चर नहीं है, ह्यूमस नहीं है, तो फर्टिलिटी कम रहेगी। अच्छा, क्या फर्टिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं होगा? होगा। अगर आप अच्छे से प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी कर लो ऐसे एरियाज में, और
पानी दो अच्छे से, तो यही सॉइल आपको क्रॉप ग्रो करवा के दे सकता है। और ऐसा किया भी जा रहा है। आर्टिफिशियल जो प्रोसेसेस होते हैं, जो टेक्निकल प्रोसेस होते हैं, जो लोग नेचुरल रेनफॉल नहीं रिसीव कर पाते, उन एरियाज में ऐसे प्रोविजंस हो रहे हैं कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, तो क्रॉप जो होते हैं वो ड्रॉप रेजिस्टेंस होते हैं, सॉइल टॉलरेंट क्रॉप्स हो गए जैसे बाले, मिलेट्स, मेज, ये तो वहाँ रहते ही हैं। और डेफिनेट है भाई, जब कारोबार नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर पॉपुलेशन तो ऐसी जगह की लो रहनी ही है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एरिड सॉइल स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना अंडरस्टूड है एरिड सॉइल के बारे में, जैसा नाम है वैसे ही इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट सॉइल दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज द फॉरेस्ट सॉइल। अच्छा, बहुत पॉपुलर है, इसका एक दूसरा नाम भी है, माउंटेनियस सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा है कि इन द प्रीवियस क्लासेस स्टूडेंट्स इन क्लास 8th आई गेस, बहुत दूर की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है, हमने माउंटेन सॉइल अलग से पढ़ा था और फॉरेस्ट सॉइल अलग से पढ़ा था। होता क्या है कि जो फॉरेस्ट सॉइल होता है ना, ये हमें हिली एरियाज या माउंटेनियस एरियाज में ज्यादा ऑब्टेन होता है, जिसकी वजह से हम इसको माउंटेनियस सॉइल भी कभी कभी बोल देते हैं। अब अगर हिली है और माउंटेन्स पर है, ठीक है, तो बारिश कैसी होगी, या तो हैवी होगी या सफिशिएंट होगी। ठीक है, जहाँ पे भाई प्लांट ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा है और वहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन है, तो लो रेनफॉल का कोई चांस ही नहीं है। अब बात करेंगे सॉइल के टेक्सचर की। सॉइल का टेक्सचर बदलता है। सॉइल का टेक्सचर यहाँ पे फिक्स नहीं है, जैसे एरिड सॉइल में रेड टू ब्राउन था। माउंटेन्स में आप ये नहीं कह सकते कि हर जगह लाल मिट्टी या इस कलर की मिट्टी, पर्टिकुलर कलर की मिट्टी है तो ये माउंटेनियस सॉइल होगा। नो, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट वेयर इट इज डेवलप्ड। जहां पे वो डेवलप्ड हुई है वहां के एनवायरमेंट पे वो डिपेंड करेगी। अब आप सोच रहे हो मैम क्या बोल रही हैं? मैम ये बोल रही हैं बेटा, सॉइल फॉर्मेशन हमने एक वीडियो में पढ़ा था। जब बच्चों ने अभी तक नहीं वो वीडियो देखी है, प्लीज गो एंड फाइंड आउट इन द प्लेलिस्ट एंड गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली। वी हैव डिस्कस्ड कि सॉइल फॉर्म कैसे होते हैं, सॉइल बनता कैसे हो। तो वहां हमने पढ़ा था एक वेदरिंग ऑफ द रॉक इज वन ऑफ द मेजर रीजन वेयर वी कैन फॉर्म सॉइल। सो माउंटेनियस सॉइल बनता ही बेसिकली वेदरिंग ऑफ रॉक से है बच्चों। वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है और फिर माउंटेनियस सॉइल बनता है। तो आप ये सोचो ना, जिस माउंटेन पर, जिस पहाड़ पर वो रॉक टूटा है, उस पहाड़ की, उस ऊंचाई की, उस एल्टीट्यूड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसके बेसिस पर वो रॉक जो है वो सॉइल में डेवलप हुआ होगा। तो डेफिनेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, है ना। मोस्टली जो हमें कॉमन मिलते हैं वो लूमी मिलते हैं, ठीक है, एंड वैली साइड्स पे सिल्टी भी होता है, कोरस ग्राइंड भी होता है। अपर स्लोप्स पे, स्नो कवर्ड एरियाज में हम बहुत सारी डेन्यूडेशन यानी कि ऊंचे नीचे इस तरीके के एरियाज में एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट ऐसे भी सॉइल मिलते हैं। तो ये डिफरेंट होता है। वेरएज अगर आप देखोगे तो जो रिवर ट्रेसेस हैं वो बताते हैं कि एलुवियल सॉइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो वी हैव डिफरेंट टेक्सचर्स एंड डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। लेकिन कुछ हम जनरल बातें आज डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इज द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे क्या सिर्फ क्लाइमेट का हाथ है, ये और भी चीजें हैं, डेफिनेटली और भी चीजें हैं, और उन चीजों को एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है, दैट इज CORPT, कॉर्पेट आप इसे बोल सकते हो। ओके, सो ये क्या है? C मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे थे। O मीन्स ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ह्यूमस कंटेंट कैसा है, डिकम्पोजेस कैसे हैं सॉइल में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन। देन R रिप्रेजेंट्स है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर वैली साइड है तो सिल्टी होगा, लूमी होगा, अगर आप और ऊपर चले जाओगे तो कोरस मिलेगा, ठीक है। फिर आप अगर हिमालयस की तरफ चले जाओगे बेटा तो वहां डेन्यूडेशन की वजह से एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट मिलेगा। रिवर साइड पे हमें एलुवियल भी मिलेगा, अच्छा फर्टाइल सॉइल मिलेगा। तो दिस इज रिलीफ फीचर। P मीन्स प्रेसिपिटेशन, बारिश कैसी होती है, अगेन बारिश के बेसिस पर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। एंड देन वी हैव इज T मीन्स टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर हमारा स्नो और उससे आ गया आपका जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे सिमिलर, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेनियस सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल डिपेंड्स।
आसानी से अगर आप इसको याद करना चाहो तो आप इसको पॉइंट्स में कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, विच आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इन द नेक्स्ट इमेज. इमेज में जो भी लिखा हुआ है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. हमारा फोकस रहेगा बेटा मैप पर. मैप में देखो विच कलर रिप्रेजेंट फॉरेस्ट सॉइल. फर्स्ट दैट इज ग्रीन कलर रिप्रेजेंट फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल. ग्रीन कलर देखो कहाँ है, जम्मू कश्मीर के पूरा एरिया, हिमालयस के तरफ जाएंगे तो हमें आसाम का पूरा एरिया मिल रहा है ग्रीन कलर से. तो ये पूरा वो एरिया है. उत्तराखंड, यस, उत्तराखंड में ना रिवर्स होने की वजह से बच्चों वहाँ एलोवियल सॉइल ज़्यादा मिलता है. ठीक है, तो ये जो हमारे टॉप हिली एरियाज हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर और सम पार्ट्स ऑफ असम, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल. ओके, so features में we have discussed all features that is written here. It is all the content of NCERT which is written over here. We have discussed all aspects of arid soil and porous soil today, as well as in the previous lectures we have discussed the other types of soils also, and with this we are finished. We are at the edge on the types of the soil today. If you have any sort of problem, any doubt, just write down in the comment section. ऑल्सो स्टे ट्यून, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉइल कॉन्जर्वेशन एंड सॉइल इरोजन, विच इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. सो चिल्ड्रन, स्टे हेल्दी. बाय बाय.